औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जलसा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मौके पर नियाज़ी फ़ाउंडेशन इंडिया व अहले सुन्नत वल जमात सीरत कमेटी की जानिब से लगाया गया है, जिसकी सरपरस्ती व सदारत अली जनाब रहीमुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से ऐसे जलसे जो है मुनक़्क़िद किए जाते हैं और ये जलसे तमाम जो है रहीमुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब की रास्त निगरानी में किए जाते हैं। और इन जलसों का अहम मकसद होता है कि कैसे मिल्लत इस्लामिया में और इस पुरशोभ दौर व माहौल में कैसे मिल्लत इस्लामिया तक हमारे अज़ीम और हमारे हकीकी हीरों के बारे में मिल्लत इस्लामिया को वाक़िफ़ करवाएँ और नौजवान नस्ल को व यंगस्टर्स को जो है इससे तारीख़ इस्लाम को जो है वाबस्ता करवाएँ और हमारे असल जो है खुलफ़ाए राशिदीन हो या हमारे हकीकी जो हीरोज़ है उनके बारे में, अहले बैत अतार की मोहब्बत व अहले बैत के बारे में बताने के लिए जलसे किए जाते हैं। और ये जलसों का मकसद ही जो है हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हो, अहले बैत अतार के जो है के बारे में बताने के लिए जलसों को मुनक़्क़िद किया जाता है। और आज के जलसे में मैं लबकुशाई तो नहीं कर सकता कि मुझसे बड़े मुक़र्रिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, आलिम दीन है, उलमाए कराम हैं और रहीमुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब की भी तक़रीर को आपको जो है समाअत करना है। बस 2 मिनट में अपनी तक़रीर को ख़त्म करता हूँ ये चंद वाक़यात बयान करते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई वाक़यात हुए, उसमें से एक मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त मक्के से जा रहे थे और एक बुढ़िया वहाँ बैठी हुई थी और बुढ़िया काफ़ी जो है उम्रदराज थी और मक्के में ये माहौल बना हुआ था कि नौज़ुबिल्लाह कि एक जादूगर आए हैं नौज़ुबिल्लाह और इस्लाम में जो है तब्दील कर रहे हैं गैर मज़हब के लोगों को। तो यहूदी लोग जो है मक्के को, जो बुत परस्ती करते थे, बुतों की पूजा करते थे, वो मक्के को छोड़ कर जा रहे थे। और ये लोगों में आम बात थी कि एक जादूगर नौज़ुबिल्लाह आए हैं और इस्लाम में जो है तब्दील कर रहे हैं। तो एक बुढ़िया भी जो है यहूदन थी, वो मक्के को छोड़ कर जा रही थी। तो वो अपना सामान को जो है समेट कर, वज़न था, भारी था, एक गठरी को बांध कर, एक जैसे कि पोटली हम जिसे कहते हैं उसको बांध कर वो जाने के लिए बैठी हुई थी और वो गठरी व पोटली उससे उठ नहीं रही थी। तो वहाँ से दो जहाँ के आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे और ये बुढ़िया को इल्म नहीं था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दो जहाँ के आका है। और बुढ़िया कहती है कि बेटा थोड़ा सा मेरी मदद कर दो और ये वज़न व भारी गठरी को जो है मुझे उठा कर दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। तो रहमतुल्लिल आलमीन थे, 1 मिनट रुक गए और वो बुढ़िया की जो है मदद करने के लिए आगे बढ़े और वो वज़न व भारी गठरी को जो है उठाकर बुढ़िया उठाए। और ये महसूस हुआ सरकार को कि ये पोटली तो काफ़ी वज़न है, ये बुढ़िया कहाँ से उठाएगी। तो कहा कि अम्मा मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा, ये काफ़ी वज़न है, काफ़ी भारी, आप कैसे उठाएंगी, तो मैं आपको आपकी मंजिल। तो उस बुढ़िया ने कहा कि बहुत काफ़ी तवील रास्ता है, आप कैसे पहुँचाओगे। तो कहा कि नहीं, आप ले जाएंगे, मुझे जो है मुनासिब नहीं दिख रहा, मैं जो है उठाकर आपको ले जाऊँगा। ये रहमतुल्लाह आलमीन ने कहा, काम मसरूफियत को जो है बालाए ताक रखते हुए ये कहा कि रहमतुल्लाह आलमीन है, दो जहाँ के आका है जिनके लिए कायनात बनाई गई, उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी गठरी को उठाकर मंजिल तक पहुँचाऊँगा। तो वो बुढ़िया खुश हो गई और जो है रास्ता जो है चलने लगे। सरकार आगे थे और पीछे बुढ़िया चलने लगी। चलते चलते जाहिर बात है कि रास्ता तवील था, तो सरकार को कहने लगी कि एक तुम हो बेटा, एक आप जैसे नौजवान हो जो आज मेरी मदद कर रहे हैं इस पुरशोभ दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जो है आप मदद कर रहे हैं मेरी। एक नौज़ुबिल्लाह वो है जो जादूगर जो मज़हब में तब्दील कर रहे हैं, इनकी वजह से आज मुझको घर तब्दील करना पड़ रहा है, आज मुझको हिजरत करना पड़ रहा है। सरकार सुने, ठीक है, फिर चलते रहे।
ये नहीं कहा कि वो मैं ही हूँ जिनकी वजह से जो है ये आपको घर छोड़ना पड़ रहा है। ये नहीं कहा, गठरी नहीं रख दी, बहस नहीं करने लगे। और बुढ़िया का जो है उम्र का लिहाज करा, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन थे। अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है दुनिया के लिए। तो आप चलते रहे और बुढ़िया हौल फौल कहती रही रास्ते में कि ऐसा हो गया, इस्लाम में तब्दील कर रहे हैं, नौजुबिल्लाह, इस्लाम जो है मज़हब ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो है कई जो बातें की है सरकार को, सरकार की शिकायतें करने लगी। लेकिन सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया और बुढ़िया को अपनी मंजिल तक पहुंचाकर गठरी रखी और वापस पलटने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, आवाज़ दी कि बेटा रुक जाओ, अपना नाम तो बताते जाओ, क्या नाम है आपका? तो सरकार ने कहा कि मैं नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है? आपने कहा मुझे मदद करने के लिए, मैंने आपकी मदद कर दी। तो नहीं बेटा, आप आज के इस दौर में मैं घर में जाकर बताऊंगी कि मुझे एक ऐसा नौजवान मिला जो मुझको इस भारी गठरी के साथ घर तक छोड़ आया। उस बुढ़िया के अल्फाज से तो जो दो जहां के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि बुढ़िया आप जिसकी बात कर रहे थे, जिसकी शिकायतें लगा रही थी, जिनके बारे में हौल फौल कह रही थी, ये कह रही थी कि मजहब में तब्दील कर रहा है, ये कह रही थी कि कोई जादूगर है नौज बिल्ला, जिनके बारे में आप शिकायत कर रही थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं हूँ, अल्लाह का रसूल मैं हूँ, रहमतुल आलमीन मैं हूँ, अल्लाह का रसूल पहला और आखिरी रसूल मैं हूँ। बुढ़िया चौंकते हुए बुढ़िया देखती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में, परेशान होती है। क्या बेटा, तुम अगर अल्लाह के रसूल है, ये इस्लाम की अखलाक है, ये तुम्हारा हुस्नो सलूक है, ये अगर तुम्हारे अखलाक है, तो तुम्हारा बूढ़ों के साथ रवैया है, तो मैं कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम में दाखिल हो गए मेरे भाई। तो इस्लाम तलवार की नोक से नहीं फैला, इस्लाम हुस्न सलूक से फैला, इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से फैला। इस्लाम फैला तो यतीमों के सर पे, सरकार कहते थे कि एक यतीम के सर पर तुम अगर हाथ शफकत का हाथ रखते हो तो जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आते हैं उतने तुम्हारे गुनाह माफ हो जाते, सरकार कहते थे। तो ये रवैयों से, ये बूढ़ों के साथ इतनी मोहब्बत का जो है मुजाहरा करते हैं। तो ऐसे अमल से जो है इस्लाम फैला। और एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मक्के में एक वक्त का वाक़या है। बद्दू जो वहाँ के देसी जो लोग, जो अरबी जो बद्दू कहते हैं उनको, वो एक वहाँ से गुजर रहा था और ये देखा कि एक मजलिस चल रही है और वो गुजर रहा था। उस वक्त एक गुह नाम की चीज़, जिसको ये बद्दू जो है शिकार कर कर खाते थे, वहाँ पर एक मशहूर चलन था कि सऊदी में जो है इसको शिकार करके, गुह यानी कि एक जैसे कि एक जानवर होता था छोटा सा, जिसे आप जैसे हम गोड़फोड़ भी कहते हैं, वैसा एक जानवर होता था। तो उसको जो है शिकार करके मक्के में खाया करते थे। तो एक बद्दू जो है शिकार कर कर उस मरी हुई गू को लेकर मक्के से गुजर रहा था और देखता है कि कुछ मजलिस चल रही है, काफ़ी लोग जमा हैं, घेरे हुए हैं, नूरानी मंजर है, अल्लाह जो है फरिश्तों का नज़ूल हो रहे हैं, रहमत का आलम है। और देखता है और ख़रीद जाता है तो देखता है कि रहमतुल आलमीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा आक़ाए दो जहां रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ है और एक मजलिस चल रही है। और मजलिस में जो है जाता है और बद्दू जो है बड़े ही अकड़ के अपने अंदाज में, गुरूर और तकब्बुर के साथ, उसको काफ़ी दिनों से ये मसला था कि मैं जो है इनसे मिलूँ, जो है नौज़ बिल्लाह ये कौन आ गए जो मज़हब में तब्दील कर रहे हैं। वो एक यहूदी था। तो करीब जाता है और वो गू को निकाल कर, मरी हुई गू को सामने फेंकता है उस जानवर को और कहता है कि अगर अल्लाह के रसूल आप हो तो इस गू को जिंदा करके बताओ, अगर अल्लाह के रसूल आप हो तो इस गू को जिंदा करके बताओ, तो मैं मानूंगा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और उस मरी हुई गू को आवाज देते हैं कि ऐ गू, मैं तुझको बुला रहा हूं, मैं तुझको पुकार रहा हूं। सारे लोग हैं, मजलिस चल रही है, लोगों ने देखा, सौों की तादाद में लोगों ने, सहाबी रसूल ने देखा कि वो जानवर, देख रहे हैं सब, धीरे से आंख खोलता है, गर्दन उठाता है और उसमें फिर जान वापस आती है और क्या कहता है मेरे भाई कि आज तो मैं बहुत नसीब वाला हूं,
बहुत किस्मत वाला हूँ, मेरे नसीब खुल गए, मेरी किस्मत जाग उठी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको आवाज दी और मैं जिंदा हो गई। लोगों में एक ऐसी कैफियत तारी हो गई, लोग जो है एक सन्नाटे जैसा माहौल तारी हो गया और लोग परेशान हो गए। ये मरी हुई गऊ में जान आ गई, ये मरे हुए जानवर में जान आ गई। और ये सुलूक देखकर, सरकार की मुस्कुराहट को देखकर, सरकार के नरम रवैये को देखकर उस बद्दू ने, उस जो है यहूदी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम में दाखिल हो गई। ये रवैये से इस्लाम फैला। मेरे भाई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है ये शहादत का जलसा है, तो हजरत उमर जहां से गुजरते शैतान दुम दबा के पीठ को पैर लगाकर भाग जाता। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में जो है हजरत उमर को मांगा, वो हजरत उमर थे। और इस्लाम में शहादत का भी बहुत बड़ा मर्तबा है। और आपको बताना ये चाहता हूं कि जब शहीद अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह की बारगाह में जाता है, तो अल्लाह जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देता है कि मेरा शहीद आ रहा है, कोई भी दरवाजे से आए उसका इस्तकबाल करने फरिश्ते मलाइक खड़े हो जाते हैं। तो जब शहीद अल्लाह के पास जाता है और शहीद को अल्लाह मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे शहीद, तू मेरी राह में शहीद होकर आया है, बता तुझको मेरी जन्नत कैसी लगी। अल्लाह कहते हैं शहीद से कि बता तुझको मेरी जन्नत कैसे लगी। तो शहीद कहता है कि ऐ अल्लाह तू मुझको फिर दुनिया में भेज, मैं फिर तेरी राह में शहीद होना चाहता हूं, क्योंकि तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो खुदा की कसम तेरी जन्नत में भी नहीं है, खुदा की कसम तेरी जन्नत में भी नहीं है। तो ये जो है शहादत का मर्तबा है, शहादत का जो है इस्लाम में मर्तबा है। और कलमे की बात की जाए तो कलमे की ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। एक मिनट का वक्त आपसे लेता हूँ। कलमे की ताकत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा हम कह रहे हैं, 2 से 3 सेकंड में जो है हमारी ज़बान से कलमा जारी होता है, लेकिन यही कलमे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी रसूल को, अपने साथियों को कलमे की ताकत, कलमे की जो है क्या फजीलत है, कलमा क्या है, ये बताने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3.5 बरस का वक्त लग गया मेरे भाई। तो कलमे की ताकत है, कलमा ये है, कलमे की ताकत को आज हमको जानने की ज़रूरत है। तो सरकार के पास एक सहाबी रसूल बैठते हैं और पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे की ताकत आप मुझको बताइए, कलमे की फजीलत क्या है, कलमा क्या है, मुझको बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में फरमाया कि अगर आप अपने सदक़े दिल से, आप सच्चे दिल से अगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो, तो कलमा पढ़ते पढ़ते आप समंदर को पार कर सकते हो। कलमा पढ़ते पढ़ते आप समंदर को पार कर सकते हो। तो ये कलमे की ताकत है। और उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मुकाम ये है कि तमन्ना अम्बिया ने की, मकाम ऐसा मिला मुझको और आप सबको, गुलामान मोहम्मद में से है नामो निशा हमारा। तो ये उम्मत मोहम्मदिया का मसला है। और उम्मत की बात की जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, आखिरी 1 मिनट का वक्त आपसे लेता हूँ करके रुखसत होता हूँ, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये गुजारिश की, अल्लाह से मुखातिब करने की जो है बहुत इसरार किया, बहुत जो है ज़िद की अल्लाह से मुखातिब करने की। तो अल्लाह ने कहा कि 40 रोज़े रख कर आओ। तो 40 दिन रोज़ा रखा और अल्लाह से मुखातिब करने के लिए कोहितूर चले गए। कोहितूर पे चढ़कर अल्लाह से बात की तो अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, कि आप जिस तरीक़े से, आपने जिस तरीक़े से मुझको इज़्ज़त बख्शी, जिस तरीक़े से मुखातिब हुए, जिस तरीक़े से आपने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, क्या कोई बंदा और ऐसा है जो इस मोहब्बत का हकदार है, जो इस जो है सलूक का हकदार है, इस मेरी तरह से आपने जो मोहब्बत से बात की उसका जो है हकदार है, किसी से कोई बंदा है जिससे आप कर सकते हो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये फरमाया कि मूसा,
दुनिया के आखिर में एक उम्मत ऐसी आएगी जो पहले और आखिरी नबी की उम्मत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया। उनको ये शर्फ हासिल है कि तुमने मुझसे जिस तरीके से मुखातिब किया उस तरीके से वो अपनी दुआओं में मुझसे मुखातिब कर सकती है, नमाजों में मुझसे याद कर सकती है। तो उम्मत मोहम्मदिया का जो है, हमारी उम्मत मोहम्मदिया, हम जो उम्मती है उसका जो है अल्लाह ने जो है इतनी बड़ी बात कही, इतना बड़ा हमको शर्फ हासिल किया। बहरहाल मैं लबकुशाई किया इतने बड़े मजहबी जलसे में और शहादत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस जलसे में मुझको जो मौका दिया, मैं रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मज़ीद जो है इंशाअल्लाह ताला उनके साथ रहकर इस इस्लामी तालीमात हासिल करूँगा और इंशाअल्लाह ताला वक्त मिलेगा तो आपके सामने मुखातिब करके जो है दीगर चीज़ों पे भी जो है रोशनी डालूँगा। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।